नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। व्यूवर्स, ट्विन फ्लेम्स के लिए चैनलिंग हुआ है एंड ये ड्रीम चैनलिंग वीडियो है। मैंने ना देखा एक स्कूल है एंड उस स्कूल में ना बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं एंड सारी की सारी डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं एंड उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो मुझे उस स्कूल की सभी डिवाइन फेमिनाइंस के सामने बोलती हैं, पूनम 28 नंबर आ गया, अब तुम ना कैप्टन बन जाओ। मैंने प्रिंसिपल मैम से कहा, मैम मुझे नहीं बनना कैप्टन। एंड मेरे साइड में ना एक और मैम खड़ी हुई थी। मैंने प्रिंसिपल मैम से कहा, मैम आप ना इन्हें कैप्टन बना दीजिए। प्रिंसिपल मैम ने कहा ओके, ऐसा ही करते हैं। उस स्कूल में जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस थी वो सभी प्रिंसिपल मैम और मेरी बातों को ध्यान से सुन रही थी। सारी की सारी डिवाइन फेमिनाइंस सिस्टमेटिक तरीके से लाइन लगाकर खड़ी थी। सब कुछ ठीक था एंड जैसे ही मेरे बोलने पर प्रिंसिपल मैम ने मेरे साइड में खड़ी जो मैडम थी उन्हें कैप्टन बना दिया, उसी टाइम से ना स्कूल का सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। जो डिवाइन फेमिनाइंस अभी तक लाइन लगाकर प्रॉपरली खड़ी हुई थी वो सभी ना इधर उधर घूमने लगी एंड जो न्यू कैप्टन बनी थी वो उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस को एक्सरसाइज करवाने लगी। फिर क्या होता है ना, एक भी डिवाइन फेमिनाइन अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं कर रही होती है। फिर मैंने उस कैप्टन को बोला, आप कैसे एक्सरसाइज करवा रहे हो, एक भी गर्ल अच्छी तरह से नहीं कर रही है, आप अच्छी तरह वाच करिए ना इन्हें। मेरी बातें सुनकर उस कैप्टन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर किया। उसके बाद उस कैप्टन ने क्या किया ना, गुस्से में वहाँ की डिवाइन फेमिनाइंस को वो डांटने मारने लगी एंड मैंने उस कैप्टन को रोका कि क्यों मार रही हो आप इन्हें, क्यों डांट रही हो। उसके बाद मैं उनसे भी डिवाइन फेमिनाइंस को गाइड करने लगी कि ऐसे नहीं, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद ना मैं सोचने लगी कि मुझे ही कैप्टन बन जाना था। कैप्टन बनने के बाद इस मैडम में तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई, मैं क्लास में नहीं गई। मैंने देखा मेरे डीएम मुझसे मिलने आए थे, मैं उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनसे मिलने के लिए चली गई। उसके बाद मैंने मेरे डीएम से कहा, अच्छा हुआ आप मुझसे मिलने आए, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। एंड मैंने वो सारी बातें मेरे डीएम से कही जो कुछ स्कूल में हुआ था एंड मेरे डीएम और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे एंड हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। मैंने देखा क्लासेस शुरू होने के बाद भी बहुत सारी डीएफ जो हैं स्कूल ग्राउंड में घूम रही थी, वो क्लासेस लगाने नहीं गई थी। एंड उसके बाद मैं मेरे डीएम से मिलने के बाद क्लास में गई। मैंने देखा वो कैप्टन सारी डीएफ को पढ़ा रही थी एंड उसने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था और वो ना सारी डीएफ को डांट रही थी, जल्दी जल्दी लिखो वरना ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है मैं उसे इरेज कर दूंगी। मुझे देखकर वो कैप्टन हंसकर बोली, आप क्लास में देर से क्यों आए। मैंने उस कैप्टन को कहा, आज स्कूल का फर्स्ट डे है ना, और वैसे भी आप क्लास के बाहर देखिए कितनी सारी डीएफ जो हैं वो घूम रही हैं, क्लासेस में है ही नहीं, वो सभी अपनी अपनी क्लास से बाहर घूम रही हैं। उसके बाद मैं अपनी कॉपी कंप्लीट करने लगी एंड मैंने देखा ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाले पार्ट में कुछ लिखा हुआ था एंड जो उसके नीचे वाला पार्ट था ना उसमें उस कैप्टन ने लिखकर जल्दी से मिटा दिया था। फिर मैंने ना एक डीएफ से कॉपी ली एंड नोट करने लगी। मैंने देखा उस डीएफ ने भी अधूरा नोट किया हुआ था। उसने कहा, ये कैप्टन ना लिखने से पहले ही मिटा देती है। मैंने उस डीएफ को कहा, तुम इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती हो, अगर प्रिंसिपल मैम से शिकायत करो ना। मैंने कहा, जब से ये कैप्टन बनी है स्कूल की सारी व्यवस्था खराब हो गई है और ये अच्छी तरह से अपना वर्क भी नहीं कर रही है। वो कैप्टन सभी डीएफ की कॉपी चेक कर रही थी और उन सभी को ना वो डांट रही थी बिकॉज उन्होंने अधूरा वर्क किया था। उसने मेरी कॉपी चेक की एंड मेरी कॉपी में उसने क्या किया ना, इंक गिरा दिया जानबूझकर। उसके बाद ना मेरी कॉपी के सारे पन्ने उसने फाड़ दिए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने देखा उस क्लास की सारी की सारी जो डीएफ थी वो ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी उस कैप्टन कैप्टन के खिलाफ। ओके, मैंने ना उन सभी डीएफ को बोला,
अपनी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए, वो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देगी। ऐसा बोलकर मैं प्रिंसिपल मैडम के पास चली गई उस कैप्टन की शिकायत करने के लिए। एंड वो जो प्रिंसिपल मैम थी ना, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सो वो, उन्हें पता था मैं आने वाली हूँ उनके पास, तो वो है ना मेरा वेट कर रही थी। मैंने जैसे ही प्रिंसिपल मैम को देखा, उसके बाद ड्रीम ख़त्म हो गया। सो इस ड्रीम चैनलिंग में ना मेरे लिए गाइडेंस था कि मुझे लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए गाइड करना है। एंड इसके अलावा भी दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं इस चैनलिंग के। सो फर्स्ट मैसेज उनके लिए है जो इनर वर्क तो कर रही हैं एंड उन्हें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद भी वो खुद से डिसीजन नहीं ले रही हैं। ओके, और कहीं ना कहीं अपने फियर, अपने इश्यूज में स्टक हैं। एंड सेकंड, ये चैनलिंग उन लोगों के लिए है जो अभी अभी इस जर्नी में नए नए आए हैं। मीन्स उन्हें अभी अभी पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एंड कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर डिस्टॉर्टेड होकर इधर उधर घूम रही हैं। उन्हें नहीं पता इस सिचुएशन में उनकी कौन हेल्प करेगा, बिकॉज उनका जो कॉन्शियस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा लो हो रखा है इस टाइम पर। ऑब्वियसली जब हम इस जर्नी में न्यू न्यू एंटर करते हैं तो हमारा भी जो कॉन्शियस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। सो यहाँ पर आप सभी के लिए गाइडेंस है। आप इस जर्नी की किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। जिस तरह से मैंने ड्रीम में भी कहा था, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, वो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देगी। अगर आप कोई गलत डिसीजन भी ले लेते हो ना, तो आपकी हायर सेल्फ ना आपको गाइड करती है कि नहीं, ये सही नहीं है। क्यों बोला जाता है आपको बार बार अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपनी अपने डीएम की हायर सेल्फ से कनेक्ट करो? बिकॉज आपकी हायर सेल्फ है क्या, इस टॉपिक पर थोड़ा सा बात करते हैं। आपने इस लाइफ से पहले जिस भी प्लेनेट में या गैलेक्सी में या फिर किसी भी लोक में अपना जीवन जिया था, यानी कि आपकी पास्ट लाइफ में आप क्या थे। अभी इतने सारे ट्विन फ्लेम्स है, राइट? अब ये सारे के सारे जो ट्विन फ्लेम्स है एक ही लोक से तो इस धरा पर नहीं आए हैं ना, राइट? ऑब्वियसली आप अलग अलग प्लेनेट से, अलग अलग धरा से इस प्लेनेट पर आए हो। जैसे कोई देवलोक से, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, नाग लोक, एंजेलिक रियलम। एंड अगर मैं खुद की बात करूँ ना, मैं और जो मेरे डीएम है, पास्ट लाइफ में एक बहुत बड़े से प्लेनेट के किंग एंड क्वीन थे, जहाँ पर ना एलियन टाइप्स लोग रहते थे। और वहाँ पर धरा, स्काई, पेड़ पौधे, ये सब कुछ ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। एंड उस प्लेनेट के जो छोटे छोटे पक्षी होते थे ना, उन्हें भी ना मैजिक करना आता था। मैं ये सारा कुछ इसीलिए बता रही हूँ आपको, बिकॉज आपकी पास्ट लाइफ में डिवाइन से कनेक्ट होकर आपने जो भी तपस्याएं की थी, जो भी पावर्स गेन की थी डिवाइन से, आपको जो भी सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, रिवार्ड्स मिले थे, आपको जो भी नॉलेज आपने गेन किया था उस लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वो सारा की सारा जो नॉलेज है ना, जो सिद्धियाँ हैं, वो आज भी आपकी हायर सेल्फ में मौजूद है, जिसे आप भूल जाते हो इस प्लेनेट में आने के बाद। ओके, दैट्स वाई ना आपको बोला जाता है हायर हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करती है। एंड आप ऑलरेडी ना सब कुछ सीख कर आए हो इस प्लेनेट पर। ओके, एंड प्लीज़ अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि सिद्धियाँ मीन्स अलादीन के चिराग टाइप कुछ होगा जिसे आप हथेली पर घिसोगे एंड मैजिक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज आप ह्यूमन फॉर्म में हो, राइट? भले ही आप डिवाइन सोल्स हो, बट हो तो ह्यूमन ही ना। आप ह्यूमन फॉर्म में हो, बट हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ जो नॉलेज है वो आपके पास आज भी है। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, वैसे वैसे वो ओपन अप होने लगता है, जैसे ही आपका कॉन्शियस लेवल हाई होता है, राइट? वैसे तो यूट्यूब पर ना बहुत अच्छे अच्छे गाइड्स हैं, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, अगर आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, काउंसलिंग की नीड फील हो रही है, आप डेफिनेटली लीजिए। बट
खुद से भी चीज़ों को फाइंड आउट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिससे हमने काउंसलिंग लिया है, गाइडेंस लिया है, वो हमें 100% ही गाइड करेंगी। ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हमें उनसे बेटर पता हो या उन्हें हमसे बेटर पता हो, पर कहीं ना कहीं खुद से चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा भी होता है हमारी जर्नी के लिए, राइट। और वैसे भी आपको ना अपने डिवाइन डीएनए की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। अगर आपको किसी गाइड की ज़रूरत है ना, तो सबसे पहले ना अपने इष्ट देव को बोलिए कि मुझे ना आप परफेक्ट गाइड के पास लेकर जाइएगा। एंड डिवाइन आपकी बात सुनते भी हैं। मेरे टाइम पर मैंने ऐसे ही किया था। और वैसे भी आपको ना गाइड की ज़रूरत सिर्फ स्विच ऑन करने के लिए ही पड़ती है, और जैसे ही आपका जो स्विच ऑन हो जाता है ना, उसके बाद आप खुद से ही चीज़ों को फाइंड आउट करने लग जाते हो। एंड जितने भी आपके फियर डाउट इस जर्नी को लेकर होते हैं ना, वो फटाफट से क्लीन होने लग जाते हैं। आज मैं आप सभी को ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, बिकॉज जब मैं वीडियो बनाने के लिए नोट्स लिख रही थी ना, तब मुझे ये स्टोरी चैनल हुई थी। एंड आई एम डैम श्योर ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर आपके जितने भी फियर से डाउट है, वो आज इस स्टोरी को सुनने के बाद ना पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। एंड आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड स्ट्रेंथ मिलेगा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा है या फिर सुना है, सो आपको पता होगा नारद मुनि की बात सुनकर माता पार्वती जो है वन में हजारों वर्षों की तपस्या करने के लिए चली गई थी, राइट। एंड उन्हें उनके गुरु की बात पर दृढ़ विश्वास था। माता पार्वती ने ये नहीं सोचा था कि शिव जी भगवान है। एंड उस टाइम पर वो खुद ह्यूमन फॉर्म में थी। ओके, उन्हें खुद अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनका उस टाइम पर एकमात्र लक्ष्य था तपस्या करना। एंड आगे क्या होगा इस बात को सोचकर वो कभी भी फियर में नहीं थी। एक बार क्या हुआ था ना, उनके पास ना सप्त ऋषि आए और उन्होंने कहा, तुम इस घने वन में क्यों तप कर रही हो? नारद की बात सुनकर आज तक किसी का भी घर नहीं बसा, कितने लोगों को उसने तपस्वी बना दिया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, शंकर जी का ना घर है ना उन्हें कोई मोह माया है, तपस्या करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सो तुम घर वापस चली जाओ। तब पार्वती जी ने उन सप्त ऋषियों से कहा था, अपने गुरु से विमुख होकर जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है ना, उसका जगत में कभी भी कल्याण नहीं होता। एंड अगर मुझे शिव जी भी खुद आकर कहेंगे ना कि तपस्या मत करो, तब भी मैं करूँगी, बिकॉज उन्हें अपने गुरु की बातों पर दृढ़ विश्वास था। एंड शिव जी ब्राह्मण का वेश बनाकर माता पार्वती के पास आए भी थे। उनसे कहा था उन्होंने कि तपस्या मत करो, फिर भी माता नहीं मानी। उनका पूरा की पूरा फोकस जो है उनकी तपस्या पर था, इनर वर्क पर था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी तपस्या का शिव जी पर कुछ असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। माता पार्वती की सक्सेस स्टोरी जगत विख्यात है, राइट। सारी की सारी डीएफ के अंदर माता पार्वती जैसा कॉन्फिडेंट आ जाए ना, तो एक दिन सबकी ही सक्सेस स्टोरी आएगी। बिकॉज हम सभी के अंदर जो है माता काली का, माता पार्वती का ही तो डीएनए है ना, तो उस डीएनए की रिस्पेक्ट कीजिए। आई होप इस स्टोरी को सुनने के बाद आप सभी को क्लैरिटी मिली होगी। एंड आप आज के बाद से फियर और डाउट की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो। सो हैव फेथ, हैव पेशेंस, ट्रस्ट द डिवाइन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।